नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत गृहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम्। आज आपके इस YouTube चैनल संस्कृत गृह में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण में हम देखते हैं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहारों की कुल संख्या, माहेश्वरी सूत्र क्या है, माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, पाणिनि का परिचय क्या है और उच्चारण स्थान क्या है, यत्न क्या है, आभ्यंतर क्या है, बाह्यंतर क्या है। इन प्रकार के प्रश्नों को हम प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते हैं। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे लिए एक बढ़िया अवसर है इस संस्कृत के सिलेबस को पूरा करने का। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और जिस किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को देखिए। और यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए। संस्कृत हाउस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए संज्ञा प्रकरण से जुड़ी हुई एक नई सीरीज, जिसका भाग प्रथम हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कुछ प्रश्न हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि माहेश्वरी सूत्र क्या है, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, इत संज्ञक सूत्र कौन कौन से हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, यत्न किसे कहते हैं और इनके प्रकार, वर्णों का वर्गीकरण। ये सभी प्रश्न हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो हम जानेंगे इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद कि ये सभी प्रश्नों का हल कैसे हमें मिलता है। तो ये आपका भाग प्रथम है, तो इस वीडियो को आप देखिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें त्रिमुनियों का परिचय पढ़ना चाहिए। जो त्रिमुनि थे जिनका नाम है आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो आचार्य पाणिनि जी का जो उपनाम हम कहते हैं, इन्हें किन नामों से जानते हैं, तो प्रथम मुनि इन्हें हम कहते हैं और सूत्रकार हैं ये। पणिन इन्हें भी कहते हैं और दक्षपुत्र, शालातुर्य, आहिक इनके उपनाम हैं जो हमें याद रखने हैं। जन्म इनका माना जाता है 350 ईसा पूर्व के मध्य। निवास स्थान इनका माना जाता है शालातुर ग्राम, जो वर्तमान में लाहौर में स्थित है। माता इनकी दाक्षी थी। गुरु इनके उपवर्ष। और इनकी रचना अगर हम देखें तो जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम, पाणिनीय शिक्षा, लिंगानुशासनम और अष्टाध्यायी शब्दानुशासनम इनके रचना हमें मानी जाती है। अब इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, तो इनकी अगर मृत्यु देखी जाए तो वैसे विशेषकर मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी मृत्यु पंचतंत्र कथा के अनुसार एक व्याघ्र द्वारा त्रयोदशी के दिन मानी जाती है। मतलब ये वन में गए थे तो एक व्याघ्र के द्वारा इनकी मृत्यु हुई और त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो इसी प्रकार प्रथम मुनि हुए। फिर द्वितीय मुनि आते हैं कात्यायन मुनि। जो कात्यायन मुनि का जन्म हम देखते हैं तो 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। उपनाम इनका है द्वितीय मुनि के नाम से। दक्षिणात्य मुनि, वररुचि, वार्तिककार इन्हें कहते हैं। रचना इनकी देखी जाए तो भाज श्लोक, कात्यायन स्मृति, स्वर्गारोहणम इनकी रचना है। वार्तिक सूत्र पाणिनि जी के द्वारा जो सूत्र लिखे गए, जो उनमें कमी रही, उन कमी को पूरा करने के लिए कात्यायन ने 4000 वार्तिक लिखे। वार्तिक लिखने के बाद अगले मुनि आते हैं जिसे हम जानते हैं पतंजलि। आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा। तो ये महर्षि पतंजलि मुनि है। इनका जन्म माना जाता है 200 ईसा पूर्व तथा प्रथम ईस्वी। अब हम देखें तो उपनाम इनके हैं तृतीय मुनि, गोनर्दीय, गौणिका पुत्र, तीर्थदर्शी, शेषावतार, भाष्यकार। और रचना हम इनकी देखें तो हमें देखने को मिलती है व्याकरण, महाभाष्य,
व्याकरण महाभाष्य इन्होंने लिखा, योग सूत्र इन्होंने लिखा और महानंद इन्होंने लिखा। तो ये हुआ त्रिमुनियों का परिचय। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे है क्या। तो आगे देखिए आप माहेश्वरी सूत्र आते हैं। अब माहेश्वरी सूत्रों की बात की जाए तो पाणिनि अधिक ज्ञान प्राप्ति हेतु हिमालय गए और वहाँ शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और 14 बार डमरू बजाया। डमरू बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा गया और इन 14 सूत्रों के द्वारा ही समग्र व्याकरण की रचना की गई। अब व्याकरण की जो शब्द की उत्पत्ति देखें तो व्याकरण की जो उत्पत्ति है वो वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से होकर होती है। परिभाषा देखें तो व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्ययादयोः यत्र तत् व्याकरणम। अर्थ इसका ये हुआ कि वह शास्त्र जिसमें शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है और इसकी परिभाषा क्या है। तो मतलब इसका ये हुआ कि शिव जी ने बजाया 14 बार डमरू और उनसे जो ध्वनि हुई उनसे तो हुई माहेश्वरी सूत्रों की रचना। और आपको ये बता दूं कि माहेश्वरी सूत्रों की कुल संख्या 14 है, क्योंकि 14 बार ही डमरू बजाया और 14 बार ही वो वर्ण निकले और उन वर्णों की माला को कहा गया माहेश्वरी सूत्र। उसी प्रकार व्याकरण की परिभाषा भी यही कहती है कि वह शास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें शब्दों की प्रकृति मतलब जो शब्द की प्रकृति है, शब्द का जो स्वभाव है और उसमें जो प्रत्यय है, प्रत्यय संधि समास वगैरह जो भी है उन सब का विवेचन करना, इसे ही व्याकरण कहते हैं। तो ये सभी हमें याद रखना है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा क्या हुआ, माहेश्वरी सूत्र इसका नाम क्यों है। तो देखिए माहेश्वरी सूत्र इसका नाम है क्यों है, क्योंकि शिव जी के द्वारा ही इन्हें दिया गया है, भगवान महेश के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, इस कारण इनका नाम माहेश्वरी सूत्र रखा गया है। अब हम आगे देखेंगे व्याकरण रचना के मुख्य प्रयोजन। पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य के अनुसार व्याकरण रचना के प्रयोजन मतलब इसके कारण क्या थे, व्याकरण की रचना क्यों की गई। तो देखिए इसके प्रयोजन 5 है। पहला प्रयोजन है रक्षा, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण की रचना की गई। दूसरा इसका मुख्य कारण है ऊह मतलब तर्क, यथा स्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए मतलब वाच्य परिवर्तन किया जाए, विभक्ति में परिवर्तन किया जाए, उसके लिए भी व्याकरण की रचना की गई। अगला है आगम, ब्राह्मण को निष्काम भाव से षडंग वेद पढ़ना चाहिए, इस आदेश की पूर्ति के लिए व्याकरण की रचना की गई। उसके बाद चौथा नंबर आता है लघु, संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए मतलब कोई शब्द है उसको यदि छोटा करना हो, संक्षिप्त करना हो तो इसके लिए भी व्याकरण की रचना की गई। जैसे मान लीजिए दश आननानि यस्य सह, तो वह क्या हुआ, दशानन हुआ। तो ये दशानन क्या एक छोटा शब्द है, जब इसका विग्रह करते हैं तो बड़ा शब्द बड़ा वाक्य के रूप ले लेता है। उसी प्रकार संक्षिप्त रूप लेने के लिए व्याकरण की रचना की गई, तो ये हुआ लघु। उसी प्रकार असंदेह, शब्द और अर्थ के असंदिग्ध रूप को जानने के लिए मतलब उसमें कोई संदेह नहीं रहे, संदेह निवारण हेतु व्याकरण की रचना की गई। मतलब कोई शब्द है और यदि उसमें कोई संदेह हो तो उसे हम मानेंगे नहीं, लेकिन यदि संदेह का निवारण हो जाए तो उसे हम सार्थक मान लेंगे। तो इसी कारण से ही व्याकरण की रचना की गई। प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने हेतु ही व्याकरण की रचना की गई। तो देखिए ये 5 प्रयोजन है, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। तो आपको याद रखना है कि ये जो
प्रयोजन है वो प्रयोजन किसके अनुसार है, तो पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य के अनुसार, मतलब पतंजलि के अनुसार ही ये व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हमें प्राप्त होते हैं कि व्याकरण की रचना क्यों हुई, इसका प्रयोजन क्या है। तो परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि व्याकरण की रचना के मुख्य प्रयोजन कितने हैं, तो आप बताएंगे 5। और प्रयोजनों के नाम क्या हैं, तो प्रयोजनों के नाम है रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। रक्षा का मतलब रक्षा करना, उह का मतलब परिवर्तन करना, आगम का मतलब ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ना, और लघु असंदेह मतलब संक्षिप्त रूप और संदेह निवारण। उसके बाद हम देखते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो एक व्याकरण का सबसे सरलतम ग्रंथ माना जाता है, उसका मंगलाचरण क्या है, तो उसका मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अर्थात सरस्वती देवी को नमस्कार करके जो शुद्ध गुणों वाली है, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जो शिक्षा है उसमें प्रवेश करने के लिए मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, माहेश्वरी सूत्र के नाम से। तो हम देखेंगे माहेश्वरी सूत्र 14 है, और 14 में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है अ ई ऊ ण, दूसरा है री री क, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औ च, पांचवा है ह य व र ट, और छठा है लण, सातवां है य म ग ण न म, और आठवां है झ ब य, और नवा है घ ड़ ध श, 10वां है ज ब ग ड़ द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, और 12वां है क प य, और 13वां है श स स र, और 14वां है ह ल। तो इसी प्रकार आप देखिए कि इति माहेश्वरी सूत्राणि, मतलब ये सभी माहेश्वरी सूत्र हुए। अब यदि हमें इसे याद करना है तो याद करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें मेरा एक तरीका है हम इसे संगीतमय तरीके से याद करें। तो देखिए हम किसे इसको याद करेंगे, तो हम याद करेंगे ऐ ऊण री री क ऐ औंग ऐ औ च हय वर ट लण हय वर ट लण यम ङ नम झब ये घड़ धश जब घड़ दश खफ चट त चट तव खफ छट थ चट तव कपय शश सर हल। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2-3 बार अगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो इन माहेश्वरी सूत्रों को आप जान सकेंगे। और इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला भी होती है। तो हमने जाना कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण क्या है, और संस्कृत की वर्णमाला क्या है, इस संस्कृत की वर्णमाला को किस नाम से जाना जाता है, और माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, ये सब हमने जाना। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए पहला सूत्र जो आता है वो आता है अणादि संज्ञार्थानि। इसका अर्थ हुआ माहेश्वरी सूत्र जो 14 हैं उनमें अण, अक इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए, अर्थात जो भी प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं उन सभी की सिद्धि के लिए ही माहेश्वरी सूत्रों की रचना है। जैसे मान लीजिए अ ई ऊण अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ही माहेश्वरी सूत्र है। उसी प्रकार अ ई ऊण रील री का, तो इससे बना अक प्रत्याहार, तो इस अक प्रत्याहार की सिद्धि के लिए माहेश्वरी सूत्र है। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, 42। प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। उसी प्रकार दूसरा सूत्र है एषा मन्त्या इतः, अर्थात माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण
ण क ङ च आदि की इत संज्ञा हो जाती है। उन 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा करने का फल भी प्रत्याहार बनाना ही है। मतलब आप देखिए हमने ऊपर देखा अण जो प्रत्याहार है अ ई ऊण, इसमें हमने ण की जब संज्ञा कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रत्याहार बनाना। आप देखिए अ ई ऊण रील री क, जब हम इसमें से न को हटा देते हैं, न की इत संज्ञा कर देते हैं, तो हमारा जो प्रत्याहार बनता है वो बनता है अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें न की इत संज्ञा करनी पड़ती है। तो ऐशा मंत्या इतः का अर्थ हुआ इत संज्ञा करना किसकी? प्रत्याहार में अंतिम वर्ण की। उसी प्रकार हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः लण मध्ये द्विसंज्ञकः, मतलब ह य व आदि वर्णों में सम्मिलित आकार जो इनके अंदर अ छुपा हुआ है वो केवल किसके लिए है? वो केवल उच्चारण के लिए है। तो ह य व में जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है, किंतु छठे सूत्र जो लण है, लण जो सूत्र है उसके मध्य ल में सम्मिलित आकार, जो ल में आकार सम्मिलित है वह किस लिए है? वह इत संज्ञक है, मतलब उसकी इत संज्ञा की जाती है, वह उच्चारण के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। तो पूछ लिया जाए कि लण सूत्र में ल में आकार की इत संज्ञा किस लिए की जाती है, तो उत्तर होगा र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ल जो वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, अर्थात ल में अ की इत संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार ह य व आदि सभी में आकार किस लिए है, मतलब उस अ का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? तो उस अ का कारण है केवल उच्चारण मात्र, उच्चारण मात्र के लिए इनमें अ है। और प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की कुल संख्या है 42, मतलब द्विचत्वारिंशत्। प्रत्याहारों में जो अंतिम वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा की जाती है। ऐसा उल्लेख किस में है? तो सूत्र है ऐशा मंत्या इतः, इस सूत्र में इसका उल्लेख होता है। अब हम आगे र प्रत्याहार, अब इसमें देखिए र प्रत्याहार है तो इसमें वर्ण कितने हैं? तो इसमें हम देखते हैं 2 वर्ण हैं। आदि वर्ण मतलब प्रथम वर्ण जो है वो र है, और अंतिम वर्ण है जो है क्या? इसके र के अंदर क्या है? इस र के अंदर है अ, इस र के अंदर अ छुपा हुआ है। और र प्रत्याहार में जब वर्ण देखेंगे तो र और ल हमें वर्ण मिलेंगे। अब इन माहेश्वर सूत्रों को वर्ण सम्मानाय या अक्षर सम्मानाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इत संज्ञक सूत्राणि। तो इत संज्ञक सूत्राणि में पहला सूत्र आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत, मतलब उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, अच मतलब होता है स्वर, इत संज्ञक होते हैं, मतलब उनकी इत संज्ञा हो जाती है। अब उपदेश क्या है? तो उपदेश है ऋषि मुनियों आदि आचार्य द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, या चाहे वो धातु हो, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वह शब्द हो, कुछ भी हो तो उन्हें उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हलंत्यम, हलंत्यम दूसरा सूत्र है। तो यह कहता है उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, मतलब जो अंतिम हल है, हल का मतलब होता है व्यंजन की इत संज्ञा होती है। देखो उपदेश में तो स्वर की इत संज्ञा होती है, वो भी अनुनासिक, और हलंत्यम में किसकी होती है? हल की इत संज्ञा होती है। चूटू जो सूत्र तीसरा है, इसमें प्रत्यय के आदि च वर्ग ट वर्ग की इत संज्ञा होती है, मतलब जो भी प्रत्यय होगा यदि उसके प्रथम भाग में, प्रथम चरण में यदि च वर्ग ट वर्ग हो तो वहाँ उसकी इत संज्ञा होगी। उसी प्रकार चौथा सूत्र है लशक्व तद्धिते,
लशक्व तद्धिते सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि तद्धित भिन्न ल श एवं क वर्ग की इत संज्ञा होती है। मतलब ल हो, श हो या क वर्ग हो तो उनकी इत संज्ञा करेगा लशक्व तद्धिते। उसी प्रकार पांचवा सूत्र है शः प्रत्ययस्य, मतलब प्रत्यय के आदि श की इत संज्ञा, मतलब प्रत्यय में यदि प्रथम चरण में श हो तो इसकी इत संज्ञा करेगा शः प्रत्ययस्य। और छठा सूत्र है आदि ये टुडवः, मतलब उपदेश में धातु के आदि, मतलब उपदेश जो भी है उसमें धातु के आदि, मतलब प्रथम भाग में यदि या टू या डू हो तो इनकी इत संज्ञा करेगा आदि ये टुडवः। तो आप समझ गए होंगे इत संज्ञक सूत्र कितने हैं। इत संज्ञक सूत्र हैं 6। उपदेशे अजनुनासिक इत हलन्त्यम चुटु लशक्व तद्धिते श प्रत्ययस्य आदि ये टुडवः। तो आपसे पूछा जाए कि अनुनासिक अच की इत संज्ञा कौन करेगा, तो उपदेशे अजनुनासिक इत अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कौन करेगा, तो हलन्त्यम। चुटु मतलब च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा कौन करेगा प्रत्यय में, तो वो करेगा कौन, वो करेगा चुटु। लशक्व तद्धिते प्रत्यय के आदि में तद्धित भिन्न ल श क वर्ग की इत संज्ञा कौन करेगा, तो लशक्व तद्धिते। प्रत्यय के आदि में श की इत संज्ञा कौन करेगा, श प्रत्यय वो श प्रत्यय से सूत्र। और उपदेश में धातु के आदि ई टू डू की इत संज्ञा कौन करेगा, तो छठा सूत्र आदि ई टुडवः। उसी प्रकार देखिए आगे आता है अदर्शनम लोपः, प्रसक्त का जो अभाव उसे लोप संज्ञा होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि कोई धातु पहले कैसी थी और बाद में किसी सूत्र के कारण उसमें किसी का लोप हो जाता है, तो उसमें जिसका लोप हुआ वह अदर्शन हो जाता है। जैसे कि राजान शब्द में न का किसी सूत्र के माध्यम से लोप हुआ और अभी वह दिखाई दे रहा है राजा, न की ध्वनि नहीं आ रही है तो न का आदर्शन हो गया। तो ये क्या है, ये है लोप संज्ञा सूत्र। इसी प्रकार देखते हैं तस्य लोपः जो सूत्र है यह कहता है कि उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है, अर्थात जिन वर्णों की हलन्त्यम आदि सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा की जाती है। मतलब हलन्त्यम के साथ तो की जाएगी, इसके अलावा जिन सूत्रों के साथ भी इत संज्ञा होती है उसका लोप तस्य लोप से होगा। चाहे वह चुटु हो, चाहे वह लशक्व तद्धिते हो, चाहे वह श प्रत्यय हो, चाहे वह कोई भी हो, उपदेशीय अजनुनासिक इत ही क्यों ना हो, लेकिन उसका लोप होगा तस्य लोप से, क्योंकि यह क्या है, यह लोप विधायक सूत्र है। उनका यह सूत्र लोप करता है अर्थात अदर्शन कर देता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता है वह बाद में। उसके बाद आता है आदिरन्त्येन सहेता, यह प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है। ध्यान रखना इस बात को, यह प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है। अंत में आने वाले इत के सहित उच्चरित आदि वर्ण अपना और तथा मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराता है। मतलब जैसे कोई भी प्रत्याहार होता है उनके मध्य में जो वर्ण होते हैं उनका बोध यह सूत्र कराता है, उनके आदि के वर्ण और उनका मध्य के वर्ण में बोध यह कराता है। जैसे अक प्रत्याहार है तो अक प्रत्याहार में अ ई उ री री ये वर्ण आते हैं, इनका बोध कौन कराता है, आदि रंत्येन सहेता। उसी प्रकार सूत्र है उकालो अज जस्व दीर्घः प्लुतः, मतलब यह सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र है। मतलब यह संज्ञा करता है किसकी, जो कि अचों की ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। ऋस्व दीर्घ प्लुत की यह संज्ञा करता है, किनकी, अचों की। अब देख लीजिए अच क्या है, तो अच है स्वर। अब स्वर है तो देखिए उ और उ काल वाले स्वर ऋस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। अब ऋस्व का अर्थ क्या होता है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, प्लुत का अर्थ क्या होता है। ऋस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और प्लुत का अर्थ हम कहें तो उससे भी बड़ा। तो ऋस्व हुआ एकमात्रिक, दीर्घ हुआ द्विमात्रिक और प्लुत हुआ त्रिमात्रिक। तो देखिए हमने यहाँ देखा, एक तो आदर्शन लोप, मतलब इसका दर्शन नहीं हो। दूसरी बात, लोप कौन करेगा, लोप करेगा तस्य लोप। किसका लोप करेगा, जिनकी इत संज्ञा हो, चाहे वह सूत्र कोई सा भी हो। आदि रंत्येन सहेता मध्य के वर्णों का बोध कराएगा। उकालो मतलब यह अच की ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करेगा। तो आप
समझ गए होंगे इसे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे श्लोक है, एक मात्रो भवे ध्रुवो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। मतलब क्या है? मतलब है कि अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के सदृश जिस अच का उच्चारण काल हो वह अच क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो ऋस्व है वह एक मात्रिक होगा, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत होगा त्रिमात्रिक। जैसे देखिए ऋस्व में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, ई, उ, री, री आते हैं। दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, औ, औ, इस प्रकार के आते हैं दीर्घ में। प्लुत में आते हैं, प्लुत में कुछ नहीं होता है, प्लुत स्वर के पीछे 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान ली अ है तो अ के पीछे 3 लगा दो, ई के पीछे 3 लगा दो। अब आप देखेंगे जो प्लुत है, प्लुत का सामान्य प्रयोग वेदों में ही किया जाता है, इसके हम ऐसे सामान्य रूप से नहीं देखते हैं। तो पहला प्रश्न हुआ कि एक मात्रिक हुआ ऋस्व, दूसरा हुआ द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक हुआ प्लुत। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, उच्चेरुदातः मतलब उदात्त संज्ञा सूत्र। उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा हुआ? उच्चेरुदातः। जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपर वाले भाग से होता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि जिस स्थान से हो रहा है उस स्थान से न होकर उसके ऊपर वाले स्थान से हो रहा है तो उसे कहेंगे हम उदात्त। ठीक है, उदात्त स्वर कहेंगे। उसका सूत्र हुआ उच्चेरुदातः, उदात्त संज्ञक सूत्र। उसके बाद आता है निच्चेरुदातः, मतलब अनुदात्त संज्ञा सूत्र। उच्चेरुदात्त था उदात्त और निच्चेरुदात्त है अनुदात्त संज्ञक सूत्र। जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से ना होकर, ध्यान देना, मतलब जिस स्थान से होने वाला था उस स्थान से ना होकर उसके निचले भाग से किया जाता है या वह अनुदात्त कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि मतलब इसको नीचे से बोला जाता है इस स्वर को, और उच्चेरुदातः में ऊंचा मतलब उठा करके स्वर बोला जाता है, और निच्चेरुदात्त में निचले भाग से स्वर बोला जाता है। इसलिए उदात्त संज्ञा सूत्र है उच्चेरुदातः और अनुदात्त संज्ञा सूत्र है निच्चेरुदातः। ऋस्व, दीर्घ, प्लुत। जो ऋस्व है वो एक मात्रिक है, दीर्घ है, द्विमात्रिक है और प्लुत है त्रिमात्रिक है। तो हमें इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाता है ऋस्व मात्रिकः अस्ति, एक मात्रिकः, द्विमात्रिकः तो एक मात्रिक है, दीर्घ द्विमात्रिकः, प्लुत त्रिमात्रिकः। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वर्णों को भी हमें ध्यान रखना है, ऋस्व में कौन से वर्ण आएंगे, दीर्घ में कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए। तो देखिए, समाहार स्वरितः, स्वरित संज्ञा सूत्र है यह, और जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के ऊपरी तथा निचले भाग को मिलाकर होता है, मतलब ऊपर और नीचे का भाग मिलाकर के बीच वाले स्थान से किया जाता है, उसे स्वरित कहते हैं। समझ गए? मतलब ऊपर का भाग भी और नीचे का भाग दोनों को मिला दिया जाता है तो उस स्थान से स्वरित होता है। स्वरित संज्ञा सूत्र है समाहार स्वरितः। नोट है कुछ विशेष बात, क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग केवल वेदों में ही किया जाता है। सही बात है, जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है उनका प्रयोग किस में करेंगे? वेदों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मतलब क्या है? मुख और नासिका की सहायता से जिन वर्णों को बोला जाता है, ध्यान देना, मुख और नासिका की सहायता से जिन वर्णों को बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक संज्ञक होते हैं। मतलब अनुनासिक वह वर्ण होते हैं, जैसे ञ, म, ङ, ण, न, ये नासिक है और अनुस्वार युक्त वर्ण है, और क, प, च, ट, त। अब इसमें अनुस्वार लगने पर ये होता है, इनके बोला किससे आता है? इन्हें बोला जाता है मुख और नासिका से। यदि जिन वर्णों को मुख से बोला जाता है, मान लीजिए कोई वर्ण है जिसे केवल मुख से ही बोला जाता है, वो होते हैं अनुनासिक, मतलब वह
अनुनासिक नहीं होते हैं, उन्हें अनअनुनासिक बोलते हैं या निर्नुनासिक बोलते हैं। उसी प्रकार नासिका से अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। नासिका से किसका उच्चारण? अनुस्वार का उच्चारण। और जब दोनों से ही मुख और नासिका से जब बोला जाएगा तो उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अनुनासिक वर्ण। क्या बोलेंगे? अनुनासिक वर्ण। अब हम देखेंगे अ ई उ री। ये अ ई उ री कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे देखेंगे, आगे पता चल जाएगा आपको कैसे होते हैं। री जो होता है वो 12 प्रकार का होता है। दीर्घ का इसमें अभाव होता है क्योंकि दीर्घ में री नहीं पाया जाता है। ए ओ आई औ 12 प्रकार का होता है क्योंकि ऋस्व में ए औ और आई औ नहीं पाया जाता, लेकिन अ ई उ री ये तीनों में पाया जाता है। ऋस्व दीर्घ प्लुत ये तीनों में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ही यह 18 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अ कितने प्रकार का? तो 18। ई कितने प्रकार का? 18। उ कितने प्रकार का? 18। री कितने प्रकार का? 18। यदि पूछ लिया जाए कि ए कितने प्रकार का? तो 12 प्रकार का। किस लिए? ऋस्व का अभाव होने के कारण। ओ कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। किस लिए? ऋस्व का अभाव होने के कारण। आई कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। किस लिए? ऋस्व का अभाव होने के कारण। और औ कितने प्रकार का? 12 प्रकार का, क्योंकि इसमें भी ऋस्व का ही अभाव है। और यदि पूछ लिया जाए कि री कितने प्रकार का? तो 12 प्रकार का, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दीर्घ का अभाव है क्योंकि दीर्घ में री नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें देखिए अचों के भेद दे रखे हैं, मतलब देखिए ऋस्व दीर्घ और प्लुत भेद दे रखे हैं। पहला ऋस्व में अ ई उ री री, दीर्घ में अ ई उ री ए ओ आई औ, और प्लुत में है अ ई उ री री ए ओ, मतलब इसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो प्लुत भेद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके भेद किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक और अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक और स्वरित अननुनासिक, मतलब तीनों प्रकारों से इनका भेद कर दिया गया है। चाहे वो अनुनासिक हो या अननुनासिक हो, मतलब उसको चाहे मुख और नासिका से बोला जाए या फिर केवल नासिका से ही बोला जाए या केवल मुख से ही बोला जाए। तो इस प्रकार से इसका भेद कर दिया है किसमें? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। ठीक है, अब आप देखिए ऋस्व में क्या नहीं है? ऋस्व में ए ओ आई औ नहीं है, तो इसके भेद तो कितने होंगे? इसके 12 भेद होंगे क्योंकि दीर्घ में भी पाया गया है और प्लुत में भी पाया गया है। ठीक है, लेकिन अ ई उ री री देखो तीनों में मिल रहा है। यहाँ पे ऋस्व में भी मिल गया, दीर्घ में भी मिल गया और प्लुत में भी हमें ये मिल गया, इसलिए इसका भेद 18 माना गया है। ठीक है, इसके बाद विशेष तौर पर एक बात ध्यान से देखिए, ऋस्व में भी री है और प्लुत में भी री है, इसलिए ऋस्व और प्लुत का मिलाकर के री हुआ 12 प्रकार का। किस में नहीं है? दीर्घ में नहीं है। दीर्घ में न होने के कारण री में दीर्घ का अभाव है। उसी प्रकार देखिए आप, क्या इसमें देखिए ए ओ आई ओ ये दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है, लेकिन किस में नहीं है? ये है ऋस्व में नहीं है। तो इसमें किसका अभाव हुआ? इसमें ऋस्व का अभाव हुआ, इसलिए यह 12 प्रकार का हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या है 12 प्रकार का, क्या 18 प्रकार का? री कितने प्रकार? री 12 प्रकार का। किस कारण से? क्योंकि इसमें किसका अभाव नहीं है, तो इसमें क्या है? इसमें दीर्घ। आपके लिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र का अर्थ आपको समझ करके कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको आता हो तो। और इस सूत्र को हम अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान में हम समझेंगे उच्चारण स्थान क्या है, परिभाषा क्या है और किस उच्चारण स्थान को कहाँ से बोला जाता है, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देखिए जो हमने आज पढ़ा यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि रीट, सीटेट, एमटेट, एमपी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, चाहे वह शिक्षक भर्ती कोई सी भी हो, सब में संज्ञा प्रकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, यह फिक्स है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और कमेंट दीजिए कि आपको कितना समझ में आया, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।
ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।